नमस्ते, प्रणाम सभी से। इस वीडियो में हम बात करने चल रहे हैं भारत का जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, हम उसी के बारे में बात करेंगे। हम अगर इन क्षेत्रीय राजनीतिक दल को एक प्रकार से हम कचरा समझते हैं। क्यों कचरा समझते हैं, आपको इस वीडियो में पूरा पता लगेगा। ये जो रीजनल पार्टियां हैं, एक प्रकार से भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर बनी होती हैं। और भारत में जो सभी रीजनल पार्टियां हैं, उनको कोई ना कोई परिवार चलाता है। अगर परिवार का जो मुखिया मरता है तो उनके मरने के बाद चाहे उनका बेटी, चाहे दामाद, चाहे कोई भाई या भतीजा ही चलाता है, कोई अन्य उस पर उसका मुखिया नहीं बन सकता है। तो इसके मतलब जब कोई मुखिया नहीं होगा तो एक प्रकार से भ्रष्टाचार चरम पर होगा। तो हम देखते हैं यह विकास कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखेंगे तो विकास में बड़े अड़चने होती हैं, जहाँ परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, ये सब जहाँ अड़चने होती हैं तहाँ एक प्रकार से बाधा होती है। और हम बात आपको बताना चलते हैं, जिस प्रकार से ये धर्म, क्षेत्र, भाषा के आधार पर ये उठकर बनी होती हैं, वह उनके लिए कार्य नहीं करती हैं। लेकिन इनका जो मुखिया होता है, हम देखेंगे वह कोई न कोई मंत्री बन जाएंगे तो भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा करेंगे। हम देखेंगे बहुत ऐसे उदाहरण हैं। लेकिन उदाहरण के पहले हम देख लेंगे कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस, एआईएमआईएम, एआईडीएमके और डीएमके जैसे पार्टियां हैं। तो देखेंगे कुछ धर्म के आधार पर, कुछ क्षेत्र के आधार पर बनी हैं। लेकिन सभी को पता है कि यह हमारे लिए खास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आरटीआई का ज़माना है आजकल में। तो काम जो है जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के आधार पर नहीं होता है, यह काम सभी के लिए होता है। तो हम देखते हैं किसी किसी एक राज्य को लेकर चलते हैं। जैसे हम समाजवादी पार्टी को मान लेते हैं, तो समाजवादी पार्टी में जो जिस वर्ग की पार्टी है, तो वो उस वर्ग का लोग सोचते हैं कि हमारे लिए ही कार्य होगा, हम सभी जिलों में डीएम होंगे, एसडीएम हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो इसका मुखिया है, उसका देखेंगे तो अनेक करोड़ों की संपत्तियां देश विदेशों में रहती हैं। और अन्य पार्टियां हम देख लेते हैं, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा देख लेते हैं, तृणमूल कांग्रेस देख लेते हैं। वर्तमान में देखेंगे जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में खींचतान क्या हुआ। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ रही थी। शिवसेना एक क्षेत्रीय पार्टी है, बीजेपी है एक प्रकार से राष्ट्रीय पार्टी है। अब शिवसेना ने चाहा कि हम मुख्यमंत्री कुछ दिन के लिए हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अंत में क्या हुआ कि एनसीपी और शिवसेना दोनों मिलकर सरकार बनाई। लेकिन इसमें शिवसेना को तोड़ दिया गया। शिवसेना में एक शिंदे थे, तो उन्होंने उसमें से अधिकतर विधायक लाकर बीजेपी में शामिल कर दिया। अंत में शिंदे मुख्यमंत्री हो गए महाराष्ट्र के। अब क्या हुआ, एनसीपी में भी जो परिवारवाद था, अब शरद पवार अपनी बेटी को उसका मुखिया बनाना चाहते थे, लेकिन अजीत पवार को यह भाया नहीं और अंत में सर्वाधिक विधायक लेकर वो बीजेपी में शामिल हो गए। इसमें देखेंगे किसी किसी के ऊपर भ्रष्टाचार लगे हैं, तो वो क्या हुआ, अपने आप को बचने के लिए सरकार में शामिल कर लिए। तो ये क्या है, एक प्रकार से मेरा मानना है कि एक कचरा ही तो हैं पार्टियां। लेकिन देखेंगे तो अगर जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां होती हैं, अगर बहुमत में हैं, तो वो एक प्रकार से सकारात्मक कार्य करती हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे एक वाम दल हो, कोई भी दल हो। पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस की सरकार थी, जो रीजनल पार्टियां थीं, वह उस पार्टी को ब्लैकमेलिंग इतना की कि वह एक प्रकार से कार्य नहीं कर सकी, जिस प्रकार से एक राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को कार्य करना चाहिए। तो सार इस वीडियो का यही है कि जो पार्टियां कार्य कर सकती हैं सकारात्मक रूप से, वह एक प्रकार से राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होंगी, वही कार्य होंगी और उनको एक पूर्ण रूप से बहुमत मिला होना चाहिए। यह सबसे ज़रूरी बात है। चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे वह बीजेपी हो, चाहे वह एक प्रकार से वाम दल हो, चाहे एक प्रकार से वह एक रीजनल के रूप में उभरी हुई पार्टी हो, लेकिन धर्म के आधार पर नहीं, जात के आधार पर नहीं, एक क्षेत्र के आधार से उभरी हुई पार्टी हो, तो वही एक प्रकार से सकारात्मक विकास कर सकती है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम सभी से।